नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 1 साल और 11 दिन से दिल्ली की 3 मुख्य सीमाएं बंद हैं। तीनों ही सीमाओं पर बॉर्डर जैसे हालात हैं, लेकिन फर्क यह है कि बॉर्डर पर दोनों तरफ जवान तैनात होते हैं, तो वहीं दिल्ली की सीमाओं पर एक तरफ तो जवान है तो दूसरी तरफ किसान है। वो किसान जो देश का पेट भरता है, धरती का सीना चीरकर अनाज उगाता है, जी तोड़ मेहनत करता है, देश के अन्न भंडार को भरता है, इसीलिए जिसे अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। 3 कृषि कानून रद्द करने, एमएसपी की गारंटी, पराली कानून को रद्द करने जैसी मांगों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए किसान धरने पर बैठे हुए हैं। खैर, सरकार ने तीनों कानूनों को तो पराली को भी रद्द कर दिया है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच ठनी हुई है, को तैयार ही नहीं। वही सरकार चाहती है कि किसान के मुद्दे को चुनावी मुद्दा ना बनने दिया जाए, इसलिए मंगलवार को सरकार की तरफ से किसानों को मनाने की एक और कोशिश की गई। किसान संगठनों को सरकार ने चिट्ठी भेजकर एमएसपी समेत बाकी मुद्दों के निपटारे का आश्वासन दिया और उनसे घर लौटने की एक बार फिर से अपील की, जिसके बाद किसान मोर्चे हुई, जिसमें किसान नेताओं की बॉडी लैंग्वेज प्रस्ताव पर वो सहमत है। किसान नेताओं ने नाराजगी जरूर दी है, क्योंकि विपक्ष जिसे बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा मिल रहा था, वो भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऐसे में वो किसानों के आंदोलन वापस लेने से मुद्दा विहीन हो बौखला, जहां राहुल गांधी किसानों की मौत का मुद्दा उठाया, मुआवजा देने की अपील की। ऐसे में सवाल उठता है, किसानों की घर वापसी की आहट, क्या विपक्ष दिखा रहा है बौखलाहट? आज की चर्चा इस पर टेबल पे लेकर दूंगा। बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। ये नहीं हो पाया, कल दोबारा मीटिंग है 2 बजे, तो पूरे मुद्दे फिर विचारना है कि पहले आंदोलन बंद करो फिर केस हटेंगे। सरकार का कहना है कि एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी बनेगी, जनता कोई रिटर्न दे। सर, वापसी की बात करने के लिए कि प्लेटफॉर्म पर बैठकर, टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे पर किसान मांग रहे सफाई, क्या घर वापसी की वजह की लगता है? स्वाति मलिक जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जी भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साहब सिंह गुर्जर, किसान नेता, ये भी हमारे साथ। जब खत्म हो जाएगा जी, हेलो जी, हाँ, मैं इस पे ये कहना चाहूँ, इसलिए हम इसी खुशी में कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। उसमें होश नहीं खोना है। हमने इनको किया है कि पहले घर वापसी हो, उसके बाद आपके जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लिया जाएगा। परंतु ये जो लोग हैं भले लोग नहीं है, इन पे किसान आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल को आतंक चलवा दी और न जाने का नाम दिए। तो इसलिए हमने पूरी तैयारी की है और आज हमने जो इसलिए कैंसिल किया गया कि किसान की सरकार की है कि जब तक ना नहीं जाता, हर बात क्लियर नहीं हो जाती। प्रस्ताव दोनों पक्ष का रास्ता भी खुल चुका है, अब पेच फंसा कहाँ हुआ है? यहाँ से आंदोलन वापसी की घोषणा करके, लेकिन जहाँ सरकार ने अब तक आपकी इतनी सारी प्रमुख मांगों को माना है ना, और सबसे बड़ी मांग तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग, वो मान ली गई, तो आपको क्यों एतबार नहीं हो पा रहा है सर? वजह यह है कि भाजपा के लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये हर कदम पर ये पीठ में छुरा घोंपने का, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किसान के आंदोलन को खत्म होने के बाद ये कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। इसलिए किसानों का इतना 1 साल से जमा होना और उसके बाद इतने इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ रहा, किसी भी जल्दबाजी में खत्म करना मैं मानता हूँ कि ठीक नहीं है। और हो सकते हैं साल तक इंतजार किया, कल दोपहर तक अगर केस वापसी की बात कह दी गई, उस पर ठोस आश्वासन लिखित में कुछ दे दिया गया सरकार की तरफ से, तो तुरंत आप लोग घर वापसी की तरफ बढ़ जाएंगे आगे? हाँ, बिल्कुल चले जाएंगे। और इसके अलावा 1-2 मुद्दे पर और क्लियरिटी चाहते हैं सरकार से। जैसे सरकार ने कहा कि एमएसपी पे जो बात होगी उसमें अन्य किसान, उसमें कहा गया कि जो एमएसपी पे बात होगी उसमें अन्य किसान संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। तो संयुक्त मोर्चा का कहना है कि जिन लोगों ने इन बिलों का समर्थन किया है, जो संयुक्त मोर्चा के आंदोलन के खिलाफ सरकार के पिट्ठू के संगठनों को, उनको हम शामिल करना नहीं चाहते। संयुक्त मोर्चा का यह कहना है कि सरकार वो शर्त वापिस रखे कि जब भी बात होगी संयुक्त मोर्चा के संगठन के साथ ही बात होगी, अन्य संगठनों के साथ कोई बात ना करे। एक बात यह भी है। उसके अलावा 1-2 बात और भी है
जो शायद कल दोबारा सरकार जहां तक मानने का काम किया। तो किसान होश नहीं खोना चाहता, इसलिए जल्दबाजी में आंदोलन वापसी का ऐलान नहीं करना चाहता है, क्योंकि विश्वास नहीं पा रहा है कि सरकार कहीं जाट आंदोलन की तरह ना कर दे। चल रही है, ठीक है, आपको इसी बात का डर है, इसी बात की आशंका है। रमाकांत जी जवाब दीजिए, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों? सरकार के ऊपर में नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल को वापस भी लिया और साथ ही साथ इनकी जो भी मांगे थी पूरी तरह से मान ली गई है। और अब इसमें यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा और दर्शकों के लिए बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो कि जिस तरह से ये लोग वक्तव्य भी दे रहे हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी है, निश्चित तौर पर कोई ये शर्त नहीं है। अगर कहेंगे जो कोई शर्त है तो ऐसी शर्त नहीं है। सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता की तरह ये कह रही है, जो मांगे हैं बिल्कुल पूरी कर दी जाएगी। केस वापसी के ऊपर में चाहे कोई भी सरकार हो, यूपी सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, केस वापसी के लिए कोई भी केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश भी, राज्य सरकारें भी, सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन आंदोलन को खत्म करके ये अपने घर के वापसी जाएं और साथ ही साथ अपने कृषि के जो क्रियाकलाप हैं उसके ऊपर में ध्यान दें। एमएसपी के ऊपर में जहां तक बात है, तो निश्चित तौर पर एमएसपी के लिए जिस तरह से किसान संगठनों को देखिए, हर एक का प्रतिनिधि अब ये कहेंगे जो कि नहीं या हमको सबको पता है, जबकि जहां की 65% कृषि, पहले ये कह रहे हैं कि आप तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत ये लोग घर वापसी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसमें क्या समस्या है? किसान सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार किसान पर क्यों नहीं विश्वास कर पा रही है? सरकार क्यों नहीं आखिरकार इस बात की अनाउंसमेंट कर देती है? चीज कहना चाहूंगा, जो कुछ यहाँ पर किसान, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, इसमें बिल्कुल कोई दो मत नहीं है, जो कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन एक उद्देश्य है कि इस जगह में अपने घर जाएं, अपने काम को देखें, अपने कृषि को देखें, उसके बाद फिर भी नहीं विश्वास करना, अब ये क्या कहा जाएगा? मतलब आप समझ सकते हैं जो कि इनकी महत्वाकांक्षा कहां तक है। ये उस प्रतिनिधि को भी शामिल नहीं करना चाहते हैं जो असली में किसान है। अब देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, भी उगाते हैं तो कृषि इनकम दिखाओ होगा तो नियम बनाने में पारदर्शिता आएगी। ये सबके लिए है, ये देश के भले के लिए है, ये प्रदेश के भले के लिए है। ठीक है, स्वाति मलिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस की प्रवक्ता है। कम से कम 1 साल 11 दिनों के बाद मामला तरफ ऐसे तो आज लग रहा कि लेकिन अभी एक दिन का और इंतजार किया जा सकता है, जहां इतना इंतजार, एक दिन का इंतजार और सही। लेकिन विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है? क्या इसलिए क्योंकि जिस पूरी पिच छीन ली गई? शिल्पा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरा ये सब कमी नहीं है इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार ने इतने मुद्दे दे रखे हैं, आप कुछ भी उठा लीजिए। किसानों से इस आंदोलन से पहले बहुत मुद्दे थे और आज भी वो कंटिन्यू हो रहे हैं। बट मैं उन बातों में जाके डिबेट नहीं डाइल्यूट करना चाहती हूँ। बोला जो पार्लियामेंट हाउस में बोला उन्होंने, सबको खुशी है किसान भाई वापस जाए, हम तो शुरू से ये मांग रहे हैं, बल्कि उनके साथ इसीलिए खड़े हैं। इनकी बात सुनिए, इन्हें वापस भेजिए। अगर किसी हो जाए है सरकार में और किसान भाई, उससे बड़ी सेलिब्रेशन आज जो से पूछा गया कि आप कितना कॉम्पनसेशन देंगे, कितनों को दिया है, कितने आंकड़े हैं, कर दिया कि हमारे को नंबर ही नहीं है। कि राहुल गांधी जी के पास नंबर नहीं है, हमारे पास है 403 पंजाब में, जिसमें 152 को हमने नौकरी भी दी है परिवार, और एक 152 के परिवार नेक्स्ट के इनको 71 लोगों की भी वो सूची जारी करी, वो सूची टेबल पे रखी जो यूपी और हरियाणा और जॉब्स वगैरह नहीं दे पाएंगे। ये साथ नहीं है, ये बताने के हमने कहा पास आंकड़े हैं तो हम आपको आंकड़े दे दें। राहुल जी वहाँ पे बात चल रही है, नेगोशिएशन टेबल पर बातचीत के जरिए मामले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आप लोग खुश होंगे। बिल्कुल, ये बाकी बातें भी जो कांग्रेस पार्टी शुरू से उठाई है, ये राहुल ये सब अत्याचार मांग ली। आपको बोला चाहूंगी शिल्पा जी, आप पूछा कि सरकार पे लोग भरोसा क्यों नहीं, तो इसलिए भरोसा नहीं हो पा रहा है कांग्रेस पार्टी को या किसान के ऊपर, क्योंकि उनकी नीयत की कमी शुरू से नहीं। अगर वो यही स्टेप, अगर वो पिछले साल ले लेते, पिछले महीने लेते, तो नीयत नजर आती। आज उन्हें आप उत्तराखंड में सरकार सकारात्मक तरीके से इस पूरे मसले को खत्म करती है। शिल्पा जी, यहाँ पर स्वाति जी भी कह रही थी जो कि राहुल गांधी बहुत ही संवेदनशील हैं और इन्होंने सदन में इस चीज का मुद्दा उठाया है। मैं तो बहुत अच्छे राजनीतिक संघों और प्रदेश को ले जाने के आगे ले रहे थे, जो कि हमारे पास वो लिस्ट है और सरकार उस लिस्ट को ले सकती है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी के लिस्ट को वेरीफाई करेगा। जो व्यक्ति
हम देश को भ्रमित करने की कोशिश करी। उन्होंने ये लिस्ट दे करके, और सरकार को क्या कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी का जो लिस्ट है कि लिस्ट दी है हमारी तरफ से वेरीफाइड करेगी, यूपी की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, वो भी तो वेरीफाई करेगी। हमारी तरफ से तो ये वेरीफाइड लिस्ट है, पर उसको भी आप डाउट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सरकार के पास कभी आंकड़े होते ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे उन्हें नहीं पता, मजदूर घर लौटे ही नहीं, इनके हिसाब से तो कोई मजदूर सड़क पे जाके अपने घर वापस ही नहीं गए थे नोटबंदी के टाइम। तो इनके पास कभी कोई आंकड़े नहीं होते, और जो आंकड़े दिए भी जाते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। सरकार को इस मसले पर, मुआवजे के मसले पर तो काम करना ही होगा, क्योंकि 5 मुख्य मांगों में मुआवजा भी शामिल है। मैं आपके पास लौटूंगी स्वाति जी। प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रोफेसर, आपको ये आंदोलन आए लग रहा है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज किसान नेताओं की आज देखने को मिली, जिस तरह से मामला धीरे धीरे समाधान की तरफ आगे बढ़ रहा है, कल खुशखबरी आ जाएगी कि किसान भाइयों की जीत हुई और वो इस आंदोलन को खत्म करते हुए खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाएंगे। देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि किसान आंदोलन आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये खत्म होगा ही, क्योंकि अभी इतना दिन हो गया और सरकार से जो इनकी उम्मीदें थी किसानों की वो बिल्कुल मांग ली गई हैं। अब मैं क्रमवार बिंदु, क्योंकि सबके बात मैंने सुना है, मैं क्रमवार तरीके से अपनी बात रखता हूँ। बताइए। देखिए, किसानों की मांग थी कि जो काले 3 कानून है उसको वापस लिए जाए, उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया। सरकार इनकी जो है मांग एक थी कि जो एमएसपी पर एक जो है कानून बने, और एमएसपी पर कमेटी सरकार ने बनाने का ऐलान कर दिया है, इसमें आंदोलनकारी भी शामिल होंगे, तो इसको भी सरकार ने मान लिया है। इनका एक था कि जो पराली पर की समस्या जो है केस दर्ज हुए थे, पराली की जो एक समस्या थी उस पर भी सरकार एक कानून लेके आई, सरकार वो भी बात इनकी मान ली है। अब इन्होंने एक बात जो चौथा कहा कि जिन्होंने 1 साल के अंदर में जो भी घटनाएं हुई हैं और जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे के सारे केस वापस लिए जाएं। तो सरकार ने इस बात को भी मान लिया है। लेकिन अभी बड़ा मुद्दा यह बोला जा रहा था कि सरकार ने ऐसा क्यों कह दिया कि आप पहले जो है अपना जो है आंदोलन वापस लीजिए, उसके बाद फिर केस को हम वापस लेंगे। इसके पीछे एक कारण है जो कि मैं आपके चैनल में बताना चाहूंगा। इसके पीछे कारण जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार आज कह दे कि आप ठीक है, आप जो है केस सबके वापस हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप आंदोलन वापस करिए, तो सरकार मुसीबत में पड़ जाएगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए केस जो है आज आपने आंदोलन कल वापस किया और आज अगर आपने कोई घटना हो गई तो उस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? आप बोलेंगे कि ये जो घटना हुई है वो इससे संबंधित है, किसान आंदोलन से नहीं। तो यह कठिनाई आ जाएगी जो है, यह जो घटना अगर हो गई, केस जो है आपने ले लिया वापस और उसके बाद आपने आंदोलन खत्म नहीं किया, और आंदोलन के दौरान अगर कोई घटना हो जाती है और इसमें आएगी कि नहीं, समस्या यह है। लेकिन किसानों को डर है प्रोफेसर विवेक इस बात का कि कहीं जाट आंदोलन की तरह उनके साथ ना हो जाए, इसीलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपको केंद्र सरकार ने अगर कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तीनों किसानों जो किसान बोल रहे काला कानून है उसको वापस लेंगे, तो आखिर बाद में जो है संसद के दिया गया, तो जो सरकार कर रही है उसको सरकार कर रही है, तो आपको इतना भरोसा दिखाना पड़ेगा ना। सरकार ऐसे कैसे कह दे कि आप जो है आंदोलन मत खत्म करिए और हम केस वापस ले लेंगे, अगर इस बीच कोई घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए काफी किसान जो संगठन है और काफी किसान इस पक्ष में है, जब बहुत हो चुका है और वो आंदोलन को खत्म होने की राह देख रहे हैं। तकरीबन 90% ऐसे भी हैं जो चाहते हैं आंदोलन खत्म हो और उनकी बड़ी संख्या है। जी बिल्कुल, आंदोलन वापस होना चाहिए। मुझे लगता है कल इसका ऐलान औपचारिक हो सकता है। रही बात अभी राहुल गांधी की, एक बात है, आखिर राहुल गांधी कैसे अचानक आ गए? अगर इनके पास आंकड़ा था 700 किसानों का जो कि उन्होंने दिया, तो ये पहले क्यों नहीं दिया सरकार को? अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो आपको उसको केंद्र सरकार को देना चाहिए था। आपने आज तक कितना लेट क्यों कर दिया? जल्दी स्वाति जी इस पर छोटा सा जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा, जल्दी से। जी, ये राहुल गांधी जी के पास जो पहले से हम सब कांग्रेस पार्टी के पास जो लिस्ट थी वो पहले से ही थी, और वो हमने इस तब टेबल करी है जब मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली मना किया कि उनके पास नंबर और नाम ही नहीं है। जब सामने से पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास है ही नहीं, तभी तो देंगे। सामने से हमें ये पहले थोड़ा बताया गया था कि उनके पास नाम नंबर नहीं है, किसने है।
जब पता चला, जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, तब आंकड़े प्रोवाइड करे हैं। हमारे पास तो पहले से ही थी, पंजाब गवर्नमेंट ने तो किया ही है सब कुछ, पंजाब में ठीक है, सब कुल कुछ मिलाकर हुआ है, मकसद 400 होना चाहिए किसानों की भलाई का। साहेब सिंह गुर्जर जी, किसान नेता, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। गुर्जर साहब, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार कह रही है कि भाई एक बार और विश्वास करके देखिए, अब तक आपकी सारी मांगे मानी है हमने, ये भी जरूर मानी जाएगी, लेकिन अगर इस बीच केस वापसी उन्होंने कर दी, ऐलान इसके मद्देनजर कर दिया, और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ और चीज हो गई, कोई अनहोनी हो गई, कोई अप्रिय घटना घट गई, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? सरकार को इस बात का भी डर है, इसलिए सरकार कह रही है कि भाई आप आंदोलन को खत्म कीजिए और दूसरे हाथ से आप केस वापसी का आश्वासन लीजिए। जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, अभी वो बोल रहे थे कि सर्दी का मौसम है और किसान भाइयों को वापस चला जाना चाहिए और कृषि कार्य में देख रेख करनी चाहिए। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आप किसानों की बड़ी चिंता हो रही है आपको। पिछली बार भी सर्दी थी, तब आपने ऐसी बात याद नहीं आई, तब तो आपने पानी की बौछारों से स्वागत किया था किसानों का, और उसके बाद सर्दी के बाद आपने आतंकवादी नक्सलवादी बोलने का काम किया। आज बड़ी चिंता हो रही है किसानों की। चिंता का डर हम समझते क्या है, चिंता का कारण क्या है हम समझते हैं। 5 स्टेट के चुनाव है, इनको हार का डर है। ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी चले जाए। हम 1 साल बैठे हुए अगर ऐसे कैसे चले जाएंगे? हम पूरी बातचीत करके जाएंगे। और साथ में बोल रहे थे ऐसे किसानों का साथ है जिनकी गमले में गोभी उगाने का काम किया, और उन्होंने किसान बताते हैं अरे हमारे तो गमलों में गोभी उगी, मान लिया आपके तो सूटकेस के अंदर नौकरियां निकली है, हरियाणा के अंदर नोट निकले हैं, सूटकेस से नौकरियां निकलने का काम हो रहा है। ये हमें सलाह देने का काम ना करें। हम किसान हैं, हम पेशे से किसान हैं, असली किसान हैं। हर मुद्दे पर स्पष्टीकरण लेकर जाएंगे। और आप बार बार कहते हैं कि जी जिम्मेवारी किस, अगर यहाँ से चले गए कोई अनहोनी घटना घट जाएगी। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं संवैधानिक प्रक्रिया को जानता हूँ, केस कैसे वापिस होते हैं। मात्र कहने से केस वापिस नहीं होते, मात्र कहने से जेल के दरवाजे नहीं खुल जाएंगे, मात्र कहने से या मुकदमे जो दर्ज है थाने के अंदर वो फाइलें बंद नहीं हो जाएगी। उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप साफ मन से डिक्लेयर कर दीजिए। ये डर दिखाना छोड़िए किसानों को। ये डर दिखाना चाहते हैं कि आप जाओगे, नहीं जाओगे तो आपके सामने केस रखे हुए हैं। अरे किसान इन केसों से डरने वाला नहीं है। किसान का बेटा सीमा पर गोली खाने का काम करता है। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी रमाकांत मिश्र से, लेकिन साथ ही गुर्जर जी, एक और मेरा आपसे सवाल यह होगा कि जो कमेटी बनाने की बात की जा रही है, जिसमें आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ एसकेएम के लोग हों, ये कहां तक जायज है सर? क्योंकि सरकार कह रही है कि भाई ये तो फिर पक्षपातपूर्ण तरीके से एक तरफा पलटा हो जाएगा। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र रचते हैं। इन्होंने बीच में नए फर्जी संगठन तैयार किए हैं। उन्होंने किसानों का संगठन नाम देकर किसानों को तोड़ने का काम किया, हमारे आंदोलन को तोड़ने का काम किया। इनके चापलूस लोग हैं जो संगठन में बन के आए हैं, वो किसानों के नाम पे लेके आएंगे, फिर ये हमारे किसानों को बदनाम करेंगे। और मैं इनको कहना चाहता हूं किसानों को सलाह देने की कोशिश ना करें। किसान यहाँ आराम से जाएगा, इतनी जल्दबाजी में नहीं जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन जुड़ा हुआ है तो क्या दिक्कत है? यानी कि आप अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि कमेटी में सिर्फ और सिर्फ संयुक्त मोर्चा के ही मेंबर्स होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इस पर मैं सीधा जवाब रमाकांत मिश्र से। रमाकांत जी, किसानों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, अब सरकार अपनी स्थिति कब स्पष्ट करेगी? और क्या सरकार राजी होगी किसानों की इन मांगों को लेकर? वो कह रहे हैं कि हमें कमेटी में सिर्फ एसकेएम के मेंबर्स चाहिए, हमें किसी और पर, किसी और संगठन पर विश्वास है ही नहीं, हमारे साथ धोखा जाए। इसी वजह से तो आप लोगों पर विश्वास ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। अब क्या करेगी सरकार आगे? शिल्पा जी, अभी प्रोफेसर विवेक सिंह जी अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। निश्चित बात है, जो प्रस्ताव हमने इनकी थी वही प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पूरी तरह से लिखित में दिया है। निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज होती है। अभी ये कह रहे थे जो कि मैं वकील हूं, तो निश्चित तौर पर ठीक है, मैं उनके पेशे का भी, मैं उनका भी सम्मान करते हुए एक चीज मैं जरूर कहना चाहूं कि जो कि वकील होने से या वकालत करने से आपको सारी बुद्धि आ जाएगी, ये चीज मैं नहीं कह सकता। आप अगर एसकेएम के ही प्रतिनिधि अगर चाहते हैं तो ये कैसे हो सकता है? क्या और किसान क्या मतलब इस देश के क्या नागरिक नहीं है? क्या वो इस देश के किसान नहीं है? क्या उनका प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए? ये तो पारदर्शिता और बढ़ती है इसमें। नहीं, अगर आप उसके प्रतिनिधि अगर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर में ये प्रश्न चिन्ह लगता है, जो आप उसका प्रतिनिधि क्यों नहीं लेते या उसका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं लेते? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक केस की बात है,
तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले जितने भी पेंडिंग केस थे, आपने कहा जो कि हमें पता है, प्रोसेस पता है, प्रोसेस हम लोगों को भी पता है, ऐसा नहीं जो कि प्रोसेस नहीं पता है। लेकिन जैसे प्रोफेसर विवेक सिंह जी ने अपना पक्ष रखा, हर एक चीज की टेक्निकलिटी जो होती है, और आज मान लीजिए आप यहां पर कह रहे हैं केस वापसी की बात है, कौन सी धाराएं लगी है, क्या लगी है, उसका पूरी तरह से रिव्यू किया जाएगा। आप कह रहे हैं जो कि कोई भी 50,000 किसान हो या 50,000 केस हो, चाहे लाखों केस हो, एक ही बार में विथड्रॉ कर लिया जाए। ये एक हर एक चीज का एक न्यायिक प्रक्रिया होता है, ये आप भी समझते हैं और हम समझते हैं। तो अब अगर आप इस चीज को कंडीशनल रखते हैं तो ये आप, मुझे नहीं समझ में रहा जो कि आप कंडीशनल क्यों रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके साथ जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं उसमें कम से कम 75-80% ऐसे संगठन हैं जो इस किसान आंदोलन से अपने आप को वापसी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि वो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बंधे हुए हैं, इसीलिए उस चीज को मानने के लिए तत्काल वो बाध्य हैं। और आशा करते हैं जो कि आप लोग निश्चित तौर पर ये किसान आंदोलन को खत्म भी करेंगे और सकारात्मक पक्ष रखते हुए, सकारात्मक रुख रखते हुए कल तक कम से कम इसका निर्णय आ जाएगा। ये हम लोग भी इस चीज का आशा करते हैं। जी शायद दोनों पक्षों की तरफ से हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब कम से कम कोई हठधर्मिता नहीं, दोनों पक्ष हाथ आगे बढ़ाए, मामले पर कोई ठोस समाधान निकाले, क्योंकि अब ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, किसी और किसान की शहादत देश बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं गुर्जर साहब? आ रही हूँ प्रोफेसर विवेक, उसके बाद आप ही के पास आ रही। जी मैं इनका जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने शुक्र है कि इस बात को माना कि संवैधानिक प्रक्रिया टाइम लगेगा, तो बोलने में क्या जा रहा है, साफ मन से क्यों नहीं बोलते, खुले दिल से क्यों नहीं बोलते, इतना डर किस बात का इनको? एक नहीं खत्म हो सकते केस, ये तो कल बोल रहे, डिक्लेयर करे, आज करे, अभी करे कि सारे केस वापसी होंगे। इसका मतलब इनके अंदर पाप है, षड्यंत्रकारी लोग हैं, पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं जो आंकड़े किसानों के मौत के आए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, वो सही भी है नहीं गलत है, ये मेरे किसानों के ऊपर उंगली उठाकर और ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, विश्वास बहाली फिर क्यों नहीं कर देते? रमाकांत मिश्र, जल्दी से आपका, जल्दी से इस पर क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगी। विश्वास बहाली क्यों नहीं कर देते? जो काम आपको कल करना है वो आज करिए और विश्वास बहाली करते हुए आंदोलन को खत्म करवाइए। शिल्पा जी, हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं जो इन लोगों को आश्वस्त करें, विश्वास में लें। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे अभी भी इसमें ऐसे हैं जो आकांक्षी हैं, उनका पृष्ठभूमि राजनीतिक रहा है, इसलिए इस आंदोलन को वो सोचते हैं इसको और आगे तक ले जाएं। मेरी यही आकांक्षा है, मेरी यही इच्छा है, सरकार की भी यही इच्छा है कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसमें न सरकार की कोई, इनको न सरकार, इस के जो आंकड़े हैं ये हार चुके हैं चुनाव में, ये किसानों के पैर पकड़ते हैं। नहीं अब मैं बता रहा हूँ, नहीं शिल्पा जी मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ना हमें 5 स्टेट के चुनावों का खतरा है। वापसी कीजिए, आप एमएसपी मांग लीजिए और आप जितनी मर्जी माफी मांग लीजिए, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का किसान आपको माफ नहीं करेगा, आपको हराने का काम करेगा। अगर वापसी जाएंगे तो हम आपको हराने का काम करेंगे। लेकिन ये देश की जनता फिर ये भी जानना चाहती है ना, स्वाति मलिक जी आपका रुख करते हुए, आखिर वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते, किसी न किसी बहाने चाहते हैं किसान यहाँ धरने पर बैठा रहे, आंदोलन ये यूं ही चलता रहे। ठीक है साहिब जी, रमाकांत जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है सर, आगे बढ़ते हैं। स्वाति जी से मैंने सवाल पूछा है, स्वाति जी को दिखाइए। ठीक है स्वाति जी, कौन है वो लोग जिनका जिक्र यहाँ रमाकांत मिश्र कर रहे हैं कि वो लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो जानबूझकर इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते? शिल्पा जी, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ही ये है कि मेन मुद्दे से हटके ब्लेम गेम में चले जाओ, तू में शुरू हो जाए, ताकि जो सोल्यूशन ओरिएंटेशन है एक यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, आगे बढ़ाएं इसे, वो छोड़ के इसमें चले जाते हैं। तो ये नेम कॉलिंग जो वो कर रहे हैं, जो शुरू से कर रहे थे, पहले किसी को खालिस्तानी बोलते थे, अब इनको पॉलिटिकली इंक्लाइंड बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, ये सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए, सिर्फ अपनी कमियों को दबाने के लिए। आज के दिन
आज बैठा है, इतना कुछ एक साल में हुआ है, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक एक्स्ट्रा स्टेप, अगर हम ये भी इस हद तक भी जाएं कि हम इसे एक्स्ट्रा स्टेप बोलें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही वो एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा उस भरोसे को जीतने के लिए, जो पिछले एक साल में जो खोया है उनका। और एक बार नहीं, बात पे उन्होंने खोया है। ये बात तो जायज है, आपकी बात तो जायज है। मिश्रा जी के बेटे अरेस्ट है। मिश्रा जी आज के दिन आराम से होम मिनिस्ट्री की सीट पे बैठे हुए हैं। ये छोटी छोटी बातें, आप उसके बारे में बात कीजिए। ये छोटे छोटे आप स्टेप्स लेंगे तभी तो भरोसा आएगा ना। लेकिन मुझे लगता है किसान की भलाई उन 5 प्रमुख मांगों से ज्यादा है जो मांगे रखी गई है, जिन मांगों पर प्रस्ताव पर बातचीत के लिए दोनों पक्ष तैयार हो गए हैं। प्रोफेसर विवेक, आपका रुख करते हुए अब क्या होने वाला है आगे? दोनों पक्षों को आपने सुना, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? लग रहा है कि राजीनामा हो जाएगा या एक बार फिर से पेच फंसा रहेगा और फिर से मामला अटक जाएगा? देखिए शिल्पा जी, लगातार सबकी आवाज रुक के आ रही। फिलहाल जितना मैंने समझा मैं जवाब देने का कोशिश करता हूं जी। देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से हर धर्मिता और सियासत हो रही है, मैंने दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं देखा है। देखिए, एक शेर है, मोहब्बत करने वालों में झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। तो सियासत जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पे हो रहा है, यह देश का दुर्भाग्य है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, भरोसे से ही बनेगी, आपको एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। और अभी एक वकील जी हैं, वो सर्टिफिकेट दे रहे थे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन है किसानों के, वैसे फर्जी हैं, फर्जी किसान आ गए हैं। तो आप तो वकालत करते हैं, आप ऐसे डिसाइड कर लेंगे कि कोई जो है फर्जी है। तो मुझे आप 2-3 संगठन का, जो मेरे बात, आप 2-3 संगठन का आप नाम बता दीजिए जो कि वहाँ पे गलत है, जो कि फर्जी है। आप नाम बताइए 3 का। चलिए, आप नाम बताइए 3 का। मैं आपको पूछ रहा हूँ, 3 का नाम बताइए आपके साथ भी लड़ेंगे जो वहाँ पे फर्जी संगठन है। आप नहीं, किसानों के नाम पे जो फर्जी संगठन है, आप 3 का नाम बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, डालकर अभी आपने कहा ना, अभी चैनल पे कहा आपने कि 3 लोग गलत को है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो गलत आ गए हैं, किसान आ गए, आप 3 का नाम बताइए। तो भाजपा की पट्टी लगाकर बैठिए, पट्टा लेके बैठिए भाजपा सुनिए, अच्छा सुनिए, अभी आपको नहीं पता ना, अब शांत हो जाइए। मैं समझ गया, से जुड़ के आइए, भाजपा के प्रवक्ता बनकर आइए। ठीक है, मैं अब अपनी आगे की बात करता हूँ। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, किसी मुझे भी अपनी बात आगे की बात करिए। ये नहीं लगा कि आप न्यूट्रल बात करते हो, आप केवल आप 3 नाम बताइए, आप 3 नाम बताइए। नहीं सुननी आपकी बातें। इस तरह से परसेंट टैग मत कीजिए, वो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अपना मत, उनका अपना आंकलन हो सकता है। सर क्यों हो आप सामने प्रवक्ता बनकर बैठिए, आप मेरे बात आप जवाब दे सकते हैं। आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पहले आप मेरी बात, आप मैं किसी के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपका प्रवक्ता बन सकता हूँ। आप जरा सुनिए, ध्यान रखिए ना, अगर आपको नहीं पता है 3 नाम, एक ऐसे कौन से फर्जी संगठन है जो कि किसान आंदोलन के नाम पे आ गए हैं, तो 30 सेकंड शिल्पा जी, जल्दी से सर। 30 सेकंड में जवाब चाहिए। देखिए, अभी बात हो रही थी मुआवजे की बात हो रही थी। एक सेकंड आप बात करने दीजिए ना, अभी मुआवजे की बात हो रही है। प्रोफेसर विवेक वही जानना चाह रहे हैं कि नकली किसान संगठन अगर है तो आप उनके नाम बताइए, आप उनकी पोल खोलिए, ताकि वो देश के अन्नदाता के नाम पर बरगलाने का काम ना करे, उन्हें धोखा देने का काम ना करे। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। प्रोफेसर विवेक सिंह, सबसे पहले आपका फाइनल कमेंट, क्या उम्मीदें लग रही है, क्या होने वाला है आंदोलन को लेकर? केवल 30 सेकंड। देखिए, आंदोलन का अभी बात हो रही थी कि मुआवजे की बात हो रही थी, मैं 30 सेकंड केवल दूंगा। मुआवजे की बात हो रही थी, तो ऐसा बताइए कौन सी प्राकृतिक आपदा है? मुआवजा तो उस समय दिया जाता है। और आप बताइए ऐसा इतिहास जहां पे आंदोलन करने वाले लोगों को मुआवजा दिया गया हो, ये कहां से प्रावधान है, किस कानून में ऐसा प्रावधान है? और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मुआवजा दे दिया है, जॉब दे दिया है, तो फिर आप जो है फिर से क्यों मांग करें? एक गवर्नमेंट ने दे दिया है ना, तो दूसरे से आप क्यों मांग कर रहे हैं? ठीक है, स्वाति मलिक, आपका फाइनल कमेंट। लग रहा है किसानों को कल राहत मिल जाएगी, किसानों की कल विजयी वापसी हो जाएगी? भगवान सबको सद्बुद्धि दे और ये विजयी वापसी हो जाए कल। लेकिन मेरे अभी दोस्त ने यहाँ पे कहा कि मुआवजा किस बात का मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों मांग रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट ने जब दे दिया तो मुआवजा उस बात का मांग रहे हैं, उस माफी का मांग रहे हैं जो मोदी जी ने खुद कबूल की है। उन्होंने माफी मांगी और उनके उस एक गलत डिसीजन से, जिसके उन्होंने माफी मांगी, उसकी वजह से 700 लोगों के परिवार, 700 परिवार खराब हुए हैं। क्या उस बात का उनको मुआवजा नहीं देना चाहिए? क्या उनका जो उन्होंने माफी मांगी उसका उनको कॉम्पेंसेशन नहीं देना चाहिए? उस बात का मुआवजा मांग रहे हैं उनसे।
और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे बढ़ के एक स्टेप लेना पड़ेगा, वरना ये इस खींचतान में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा दायित्व, ज्यादा प्रभाव। ठीक है, आ रही गुर्जर जी, आ रही आपके पास। रमाकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं। रमाकांत जी, देखिए अल्टीमेटली अब जिस स्टेज पर ये किसान आंदोलन आ चुका, पूरा देश देख रहा है, अब कहा जा रहा है कि अब दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है कि अब बेहतरीन तरीके से, सकारात्मक तरीके से यहीं पर इस आंदोलन को खत्म करवा दिया जाए, किसानों की सारी मांगे मान ली जाए। अब कल क्या उम्मीद लगाई जाए? कल किसान अपने चेहरे पर खुशी लेकर वापस लौटते नजर आएंगे? बिल्कुल सकारात्मक रुख है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, जो कि सरकार बिल्कुल सकारात्मक अपना कदम उठा रही है और किसान की तरफ से भी सकारात्मक। देखिए, हम लोग तू मैं करने लगते हैं, राजनीति से प्रेरित हो जाती है, बहुत कुछ ऐसी चीज होती है जो टेक्नोलॉजी को हम लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं पीछे। लेकिन सकारात्मक कदम है सरकार की तरफ से भी और किसान की तरफ से भी। निश्चित है, हम लोग बिल्कुल इस चीज को सोच रहे हैं जो कि कल आंदोलन समाप्त होने के कगार पर जरूर रहेगा। हो जाएगा। गुर्जर साहब, आपका फाइनल कमेंट जाते जाते देश के लोगों को, देश के किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? देश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा सकारात्मक कदम है जो एक साल बाद सरकार उठाने जा रही है। मोदी सरकार ने आज माफी मांगने का काम किया। मैं तो चाहता कि पहले एक साल पहले माफी मांगनी चाहिए थी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे किसानों को बैठने का शौक नहीं है, हम भी वापिस आना चाहते हैं, लेकिन साफ मन से बात करें, साफ मन से हमारे वादे करें, और ऐसे नहीं है कि हमें हमारी पीठ में चूड़ा घोंपने का काम करे। मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार हमारे कल ही वापसी करे, हम कल ही वापस आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने वापसी करने का काम जो किया एक साल बाद किया। और याद रखना, देश का किसान वापस, अगर आपकी दो प्रमुख मांग मान ली गई, केस वापस हो गए, और अगर कमेटी में एसकेएम के मेंबर्स को ही अनुमति दे दी गई, तो तुरंत आंदोलन खत्म हो जाएगा? जी, हमें शौक नहीं है, अब वापस आएंगे। और हमारे दिलों में घाव है ना, ये कहते हैं कि इस चीज का मुआवजा दिया गया। ठीक है, जाते जाते रमाकांत जी जल्दी से एक लाइन में इस पर जवाब, जनता का भी मांगना चाहते हैं। हरियाणा किसान की उम्मीद पर जवाब। रमाकांत मिश्र, जाते जाते जल्दी से। देखिए शिल्पा जी, ऐसा है, मैं कह रहा हूं, अभी भी जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं उनको अभी भी जिस तरह से वो कह रहे हैं जो कि फर्जी ये संगठन, मैं कह रहा हूं हर एक चीज को पीछे छोड़िए और आगे आइए और सकारात्मक कदम उठा करके इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश करें। अब वो कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार और किसानों में बनी बात, बस एक और रात का इत्मीनान। क्या होगी किसानों की खुशनुमा सुबह, विजयी वापसी? क्या दिल्ली वासियों को मिलेगी बंधन मुक्त सुबह? करना होगा बस कल तक का और इंतजार। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।